जो कि आज अखबारों की सुर्खियां बनी है और इस तरीके से ये तमाम खबरें जिन पर लगातार आज आपको नजर भी आज हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। सीएम शिवराज ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सोनिया गांधी से सवाल पूछा कि कांग्रेस शासित राज्यों में कब रेट कम होंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम कांग्रेस की राज्य सरकारें क्यों नहीं घटा रही। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आप पूछना चाहता हूं, जब बीजेपी शासित प्रदेशों ने वैट कम कर दिया तो कांग्रेस शासित प्रदेश वैट क्यों नहीं घटाते। कांग्रेस बहुत शोर मचाती थी डीजल और पेट्रोल के दामों का। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने राज्य में केंद्र के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए। अब मैडम सोनिया गांधी क्या कर रही है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे? वेट क्यों नहीं घटा रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे। जनता के कष्टों का झूठा रोना रोना, और जब प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राज्य सरकारों ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, तो अब चुप्पी दबाए बैठे हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते हैं कि वो वेट कब कम कर रहे हैं जहां उनकी सरकार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं होता है तो बीजेपी प्रदर्शन करेगी। इस प्रकार से कांग्रेस पेट्रोल डीजल पर हल्ला मचाने का काम कर रही थी और बड़े उत्साह के साथ उछलकूद कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को तोहफा दे करके पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करके, और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें करके जनता को तोहफा तो दे दिया, लेकिन वो कांग्रेसी मित्र कहाँ चले गए कि जहाँ पर कांग्रेसी राज्यों में आज तक उन्होंने वैट कम नहीं किया और उसके कारण से पेट्रोल डीजल की कीमतें कांग्रेस के जो राज्य हैं वहाँ यथावत बनी हुई हैं। देश उनसे जानना चाहता है, कांग्रेस के नेतृत्व से ही पूछता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन्होंने अभी तक कीमतें कम नहीं की, उसके लिए आंदोलन की भूमिका में भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में उतरे। कांग्रेस में हार पर आज होगा मंथन। कमलनाथ ने आज शाम को बुलाई उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारियों की बैठक। हार के कारणों को लेकर लेंगे फीडबैक। आज शाम 7 बजे कमलनाथ के निवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। तो उपचुनाव हुए हैं हाल ही में मध्य प्रदेश में और जिन सीटों पर 3 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इन हार का सामना क्यों करना पड़ा है, उन विधानसभा सीटों के जो प्रभारी हैं आज उनको लेकर उनके साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ और हार की समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार क्या वो कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उमरिया के बांधवगढ़ से है जहां एक बाघ की फिर से मौत हो गई। पतौरकोट जोन में पेट्रोलिंग कर रहे वन कर्मियों ने बाघ को मृत हालत में देखा और इसकी सूचना प्रबंधन को दी। डॉक्टर के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृत बाघ की उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है और उसके सभी अंग सुरक्षित बताए गए हैं। पार्क प्रबंधन का मानना है कि शावकों को बचाने के चक्कर में बाघिन का बाघ से संघर्ष हुआ होगा जिसमें बाघ की मौत हो सकती है। बाघ की मौत की वजह पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। फिलहाल बाघ का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। और खबर बालाघाट से है जहां पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए बम बनाने के सामान को बरामद कर लिया। इसे नक्सलियों ने जमीन में गाड़ कर रखा था। नक्सलियों ने इसे पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की रणनीति बनाई थी। पुलिस को जमीन के अंदर से प्लास्टिक के एक डिब्बे में ये सामान रखा मिला है। छतरपुर में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग गैस रिफिलिंग करते समय लगी तो वहीं छिंदवाड़ा में प्लास्टिक पाइप के ढेर में आग लग गई। ये पाइप सड़क किनारे रखे गए थे और ये रहवासी इलाका है।
तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर छतरपुर में आग की लपटें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कार में आग लगी और देखते देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। और दूसरी तस्वीर है छिंदवाड़ा की, जहां पर लोग दिवाली मना रहे थे और इसी दौरान यहां पर आग लग गई। प्लास्टिक पाइप के ढेर में आग लग गई और इसके चलते देखते ही देखते आग फैल गई। हालांकि लोगों में डर का माहौल भी रहा। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने की कोशिश की गई। भोपाल के थिएटर में एक मंचवाले को लोगों ने जमकर पीटा। उस पर युवती से छेड़खानी का आरोप था, जिसके बाद महिलाओं ने मंचवाले की जमकर खबर ली और उसे चप्पलों से पीटा गया। मामला भोपाल के संगम टॉकीज का है, जहां छेड़खानी कर रहे शख्स को महिलाओं के बाद लोगों ने खूब पीटा। हालांकि पिटाई करने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई है और युवक को छोड़ दिया गया। तो वहीं ग्वालियर की बात करेंगे, जहां पर ग्वालियर में महिला के साथ छेड़खानी करने वाले मंचवाले की जमकर धुनाई हुई। महिला ने आरोपी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया। यही नहीं, आरोपी ने गले से रुपए निकालने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने लाठी और डंडों के साथ शख्स की जमकर धुनाई की। बात करेंगे देवास में बीमा कंपनी को 1 करोड़ की चपत लगाने के लिए एक आदमी ने अपना फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। इस काम में आरोपी का साथ उसकी पत्नी, बेटा और एक डॉक्टर ने भी दिया। फर्जी दस्तावेजों पर बीमा कंपनी को जब शक हुआ तो मामले की शिकायत थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी अब्दुल हनीफ ने 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी और इनकी साजिश फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों के जरिए 1 करोड़ की क्लेम राशि हासिल करने की थी। 4 लोगों की कॉन्स्पिरेंसी है। मृतक जो खुद स्वयं डॉक्टर जिसने उसका प्रमाण पत्र जारी किया और मृतक का बेटा इकबाल है, जो जिसके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र में आवेदन दिया गया था कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए, नगर निगम को आवेदन किया था। आरोपी को 2 आरोपी आज हमने अरेस्ट किए, उनको जेल भेज दिया है अभी न्यायिक अभिरक्षा में और उसकी विवेचना की जा रही है। दस्तावेज और संकलन किए जा रहे हैं, इसके अंदर साक्ष्य। भोपाल के कोकता ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में तेज रफ्तार टैंकर पलट गया, जिससे टैंकर में भरा सरसों का तेल सड़क किनारे बहने लगा। जैसे ही लोगों को टैंकर पलटने और टैंकर से तेल बहने की सूचना मिली, लोग मौके पर खाली बर्तन और डब्बे लेकर पहुंच गए, जिसे जितना तेल मिला वो अपने घर ले गया। किसी ने भी घायल टैंकर चालक और क्लीनर की हालचाल तक लेने की कोशिश नहीं की। लोग बस तेल समेटने में लगे रहे। कान्हा नेशनल पार्क में अब पर्यटकों को बाघों के आसानी से दीदार होने लगे हैं। पर्यटकों को बाघों के ऐसे दीदार हो रहे हैं जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ के कहीं घूमने के तो कहीं चीतल को घसीटने के अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए कुछ ऐसे ही नजारे। आगे आगे नैना, पीछे पीछे लोग। मॉर्निंग वॉक पर निकली नैना। कान्हा नेशनल पार्क में नैना की मॉर्निंग वॉक। जानते शुभम। पर्यटकों के सामने 10 मिनट तक टहलती रही नैना। काफी वक्त तक टहलती दिखी नैना। ज्यादातर अपने बच्चों के साथ दिखती है नैना। लेकिन इस बार अकेली घूमती दिखी नैना। पर्यटकों ने बनाए नैना के वीडियो। जी हाँ, ये नजारा है मंडला के कान्हा नेशनल पार्क का, जहाँ की गली नंबर 7 में पार्क की मशहूर बाघिन नैना अकेली ही मॉर्निंग वॉक पर निकली है। आगे आगे नैना चल रही है और पीछे पीछे पर्यटकों की जीप चल रही है। नैना बड़े मजे में पर्यटकों के सामने से चहलकदमी कर रही है। जानते शुभम। नैना को आगे आगे चलते देख पर्यटकों की जीप सुस्त हो जाती है। यूं तो नैना इस पार्क में अकेली बहुत कम दिखती है, लेकिन आज वो अकेली ही घूम रही है। शायद आज उनका मूड कुछ ठीक नहीं है।
या फिर थोड़ी शांति चाहती है। धीरे धीरे चलते हुए नैना अचानक पलट जाती है। तब पर्यटकों की जीप पीछे की ओर चलने लगती है। पर्यटक इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद करने लगे। कान्हा नेशनल पार्क की ही एक और तस्वीर देखिए। यह है कान्हा के शिकारी टाइगर बजरंग। बजरंग को भूख लगी तो उन्होंने एक चीतल का शिकार कर लिया और लेकर चल पड़े अपने डाइनिंग टेबल की ओर। किसी भी टाइगर रिजर्व में ऐसा नजारा बहुत कम दिखता है। बजरंग बाग का कोड T64 है, जिसका ठिकाना कान्हा की गली नंबर 9 है। बजरंग बाग कान्हा नेशनल पार्क की शान है। ये पर्यटकों को आसानी से दिख जाता है। शिकारी बजरंग को इस तरह देखकर पर्यटक काफी रोमांचित हुए, क्योंकि बाघ की ऐसी तस्वीरें काफी कम देखने को मिलती है। बाघ को ऐसे देख पर्यटकों ने तुरंत इसका वीडियो बनाया और अब इसे वायरल कर दिया है। मंडला से न्यूज़ 18 के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट। दतिया महोत्सव के अंतिम दिन कई प्रसिद्ध हस्तियां पहुंची। गायक सुदेश भोसले और सुनील पॉल इस मौके पर पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बेटी सुकर्ण मिश्रा ने मंच पर पहुंचकर कलाकारों का स्वागत किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।